पीटीआई को कमजोर करने के लिए क्या साजिशें की जा रही हैं, इमरान खान ने बता दिया। कहा कि पीटीआई को कमजोर करने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। सियासत के रेलू कट्टे मुल्क को मसाइल की दलदल से नहीं निकाल सकते। कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है। आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बहरान है। मुल्क में फैसला कुन वक्त है। मुल्क मसाइल का शिकार है। हम बैलेट बॉक्स के जरिए खामोश इनकलाब चाहते हैं। मुस्तहकम हुकूमत बनेगी तो ही दुनिया एतबार करेगी। तहरीक इंसाफ दोबारा इख्तिदार में आए तो मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ आएगी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पीडीएम की सारी तरक्की इश्तिहारों और प्रोपेगेंडा में होती है। पीडीएम का मकसद अपनी चोरी बचाना था। इन्होंने नैब तरमीम करके करप्शन की इजाजत दे दी। कहा मुल्क में बहरान मजीद बढ़ेगा, हम मुकाबला करेंगे। 20 साल दो खानदान एक दूसरे को चोर कहते रहे। मुल्क में बहरान के हवाले से 7 माह पहले पेशगोई की थी। इमरान खान ने कहा मुल्क में सबसे पहले साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त मजबूत हुकूमत की जरूरत है। 2022 बॉर्डर को भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।